वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज मैं हिंदी व्याकरण का शब्द टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शब्द, पहला तो है शब्द की परिभाषा। शब्द का अर्थ है एक या अधिक अक्षरों से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्दों के भेद, शब्दों के 4 भागों में बांटा गया है। जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर है सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। ठीक है। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। और प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो चलिए, यहाँ तो हम लोग 4 भागों में इस शब्द के भेद देख चुके हैं। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वर्षा, घर, आदमी आदि। दूसरा है निरार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है निरार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, अजग जगह आदि। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए उपयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए, रूढ़ शब्द कहलाता है, जैसे कुर्सी, फूल आदि। दूसरा है यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग के बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे हिम जोड़ालय, हिमालय, प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री, विद्या जोड़ालय, विद्यालय। तीसरा है योग रूढ़, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ का बोध होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज, वरिद, हिमालय। उदाहरण के तौर पे चारपाई अर्थात 4 पेय है जिसके। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय, कुर्सी आदि से। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भूमि, माता पिता, रात्रि, चंद्रमा, सूर्य, दिवस आदि। दूसरा है तद्भव शब्द, वे शब्द जो तत्सम शब्द से ही बिगड़ कर बने हैं और भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे माता से माँ, पिता से बाप, रात्रि से रात, दिवस से दिन। तीसरा है देशज शब्द, वे शब्द स्थानीय क्षेत्रीय बोली के प्रभाव में भाषा में आ गए हैं और प्रयुक्त होते हैं, जैसे पगड़ी, थैला, गाड़ी, पेट, दौड़, भाग आदि। चौथा है विदेशी या अवगत शब्द, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। यहाँ पे बताया गया है संकर शब्द। ठीक है। 2 शब्द भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का शब्द है। जांचकर्ता, जांच हिंदी करता और संस्कृत का शब्द है। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं 2। विकारी, पहला है विकारी, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता है विकारी शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है अविकारी, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने हाथ से नोट्स बना के मैंने आप लोगों को दिया है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो शब्द को समझने में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए ही बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।